बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी बस्ती में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। उसका बाप भी चरवाहा था और ये सारी बकरियां उसके बाप ही से विरासत में मिली थी। यूसुफ रोजाना अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों पर चराने ले जाया करता। यूसुफ एक गरीब आदमी था, लेकिन उसका दिल साफ था और वो अल्लाह पर भरोसा रखता था। यूसुफ दिन भर मेहनत करता, बकरियां चराता और वापसी पर कुछ सूखी लकड़ियां जमा करता ताकि घर जाकर माँ बाप के लिए चूल्हा जला सके। उनके घर में अक्सर खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर फिर भी यूसुफ की जुबान पर कभी नाशुक्री ना आती। रोज रात को सोने से पहले वो अपने माँ बाप के करीब बैठ जाता और कहता, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो हमारे साथ है। देखना, एक दिन यही बकरियां हमारी किस्मत बदल देंगी। बस्ती के कुछ बड़े और अमीर लोग उसका मजाक बनाते और कहते, देखो ये बकरी वाला कैसे ख्वाब देख रहा है, जैसे ये बकरियां उसे बादशाह बना देंगी। तेरा बाप चरवाहा था, तू भी हमेशा चरवाहा ही रहेगा और तेरी औलाद भी चरवाहा ही बनेगी। महलों के ख्वाब देखना छोड़ दो। लेकिन यूसुफ उनकी बातें सुनकर सिर्फ हंस देता। उसे यकीन था कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह देता है और जो मेहनत करता है उसकी कोशिश कभी जाया नहीं जाती। एक दिन वो बकरियों को पहाड़ की बुलंदी पर ले गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो शक्ल सूरत से बहुत गरीब लेकिन थका हुआ लगता था। ये महसूस करते ही यूसुफ ने फौरन थैली खोली और अपनी रोटी निकालकर उसे दे दी और कहने लगा, हुजूर, मेरे पास और कुछ नहीं, मगर ये रोटी मेहनत से हासिल की हुई है, इसे कबूल फरमा लें। बूढ़े ने मुस्कुराकर वो रोटी खाई और कहा, बेटे, तेरा दिल बहुत साफ है। तुम जिसकी खातिर ये सब कर रहे हो वो अल्लाह सब देख रहा है। बेटा, एक दिन तेरी सखावत तुझे बहुत बुलंदी तक ले जाएगी। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और यूसुफ दिन ढलने के साथ वापस घर आ गया। अगले दिन यूसुफ हमेशा की तरह बकरियां लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसके दिल में उस बूढ़े की बातें गूंज रही थीं। तेरी सखावत तुझे बहुत ऊपर ले जाएगी। रास्ते में जाते वक्त उसे शोर सुना दिया। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि एक बकरी गांव के जमींदार के खेत में दाखिल हो गई है और फसल को नुकसान पहुंचा रही है। जमींदार गुस्से से चिल्लाने लगा, ये मनहूस बकरी किसकी है? यूसुफ ने करीब जाकर देखा तो वो बकरी उसी की थी। वो फौरन आगे बढ़ा, सर झुकाया और बोला, हुजूर, ये मेरी बकरी है, माफ कर दीजिए, ये अनजाने में आपकी फसल में चली गई, मैं नुकसान का बदला चुका दूंगा। जमींदार ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तेरी बकरी ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी, तो इसका बदला देगा? तू एक गरीब चरवाहा है, तेरे पास तो जूते भी फटे हुए हैं। इतने में बस्ती के कुछ लोग वहां आ गए। कुछ लोग यूसुफ का मजाक बना रहे थे और कुछ लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। तब जमींदार बोला, अच्छा, अगर तू वाकई ही इस नुकसान का बदला चुकाना चाहता है तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दे, वरना मैं बस्ती की पंचायत बुलाकर तुझे यहां से निकाल दूंगा। जमींदार ने जो बकरी मांगी वो बकरी थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। यूसुफ के लिए वही बकरी माँ बाप के इलाज और घर के खर्च का वाहिद सहारा थी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खामोशी से बकरी की रस्सी जमींदार के सामने कर दी और कहा, अगर ये बकरी लेने से आपका गुस्सा कम हो जाए तो मैं अल्लाह की रजा के लिए अपनी बकरी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। ये सुनकर लोगों में खामोशी छा गई। सबको लगा था कि यूसुफ इनकार करेगा, मगर उसने चुपचाप ईमानदारी को अपना लिया। जमींदार ने बकरी की रस्सी हाथ में पकड़ी और कहने लगा, आइंदा अपनी बकरियों को संभाल कर रखना। दोबारा अगर मेरे खेत में दाखिल हुई तो फिर तेरे पास कीमत अदा करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यूसुफ ने जमींदार की बात सुनी और अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। यूसुफ जब घर गया तो उसके पास उसकी सबसे खूबसूरत बकरी नहीं थी, जिसे ना देखकर उसके माँ बाप परेशान हो गए और उससे उस बकरी के बारे में पूछने लगे, जिस पर यूसुफ ने उन्हें अपने साथ पेश आने वाला सारा माजरा सुना दिया। जिसे सुनकर यूसुफ की माँ रोने लगी और कहने लगी, वो जमींदार बहुत जालिम निकला। आखिर इन बकरियों ने उसका कितना नुकसान कर लिया होगा। इतनी सी बात के बदले उसने कितनी महंगी बकरी तुमसे छीन ली। अल्लाह उससे उसका हिसाब जरूर लेगा। यूसुफ का बाप कहने लगा, मगर हमारा क्या होगा? हमारे घर का दारोमदार तो इसी बकरी से चल रहा था, अब हम क्या करेंगे? इस पर यूसुफ कहने लगा, कोई बात नहीं बाबा, हम अल्लाह पर भरोसा कर लेंगे। ये सब आप ही ने मुझे सिखाया है, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। अब यूसुफ की जिम्मेदारी दोगुनी हो गई।
वो सुबह के वक्त अपनी बाकी बकरियां चराता और दोपहर के वक्त घर आकर किसी काम की तलाश में बाजार की तरफ निकल जाता। उस वक्त कभी उसे काम मिल जाता तो कभी ना मिलता, लेकिन किसी भी तरह से वो अपने माँ बाप के लिए खाने का बंदोबस्त जरूर कर लिया करता। खुद चाहे उसे कई दिन फाकों में गुजारना पड़ते, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप पर यह बात जाहिर ना होने देता। वो यही कहता कि वो बाहर से खाना खाकर आया है। यूसुफ की जिंदगी बहुत मुसीबतों का शिकार हो चुकी थी। दिन को वो बकरियां चराता, दोपहर से रात तक मेहनत मजदूरी करता। कभी उसे खाना मयस्सर होता तो कभी ना मिलता। इसके बावजूद उसका भरोसा अल्लाह पर कायम था। रात के पिछले पहर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरता और अल्लाह से इल्तिजा करता, या अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है और तू ही मुसीबतों को दूर करने वाला है। मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा और मेरे बोझ को कम कर दे। लेकिन अल्लाह को शायद उसका ये बंदा बहुत पसंद था और वो उसे मज़ीद आजमाना चाहता था। अगले दिन यूसुफ सुबह सवेरे उठा और अपनी बकरियां पहाड़ों की बजाय जंगल की तरफ ले गया। उसने सोचा कि जंगल करीब है और वो वहां बकरियों को चराकर जल्दी से घर वापस आ जाएगा और फिर जल्दी ही बाजार में काम ढूंढने चला जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका ये फैसला उल्टा पड़ने वाला है। जंगल में पहुंचकर उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। इतने में वहां पर ही खूनख्वार शेर आ गया और देखते ही देखते उसकी बकरियों को अपनी खुराक बना गया। लेकिन वो दरख्त पर चढ़ा और अपनी बकरियों को शेर का शिकार होते देखकर रोने लगा, लेकिन वो उन्हें बचा भी नहीं सकता था क्योंकि शेर उसे भी नुकसान पहुंचा सकता था। कुछ देर के बाद जब शेर वहां से चला गया तो वो नीचे उतर आया। यही बकरियां उसका आखिरी सहारा थीं और अब ये सहारा भी उससे छिन चुका था। यही सोचते हुए उस जमीन पर बैठ के रोने लगा, या अल्लाह, हमारे हालात तो पहले ही बहुत तंग थे, अब मजीद मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा, क्योंकि माँ बाप तो इस काबिल भी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। आज फिर वो मायूसी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो खाली हाथ घर दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप परेशान हो गए और बकरियों के बारे में दरियाफ्त करने लगे। यूसुफ रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया और अपने माँ बाप को बताने लगा कि कैसे उसकी आंखों के सामने एक खूनख्वार शेर उसकी बकरियों को हड़प गया। ये सुनकर उसके माँ बाप भी परेशान हो गए और कहने लगे, अब हमारा क्या बनेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। यही बकरियां हमारा आखिरी सहारा थीं। मेहनत मजदूरी का क्या है, वो तो कभी मिल जाए कभी ना मिले। अब हमें इस उम्र में फाकों में जिन गुजारने पड़ेंगे। इस पर यूसुफ कहने लगा, नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। यूसुफ ने अपने आंसू साफ किए और फौरन उठकर बाजार की तरफ चला गया और बाजार में जाकर काम की तलाश करने लगा। वो घर से ये ठान कर आया था कि वो किसी भी काम में बेइज्जती महसूस नहीं करेगा। उसे चाहे कुछ भी करना पड़े तो ज़रूर करेगा, क्योंकि अब बात ज़िंदगी और मौत की थी। थोड़ी देर के बाद उसने एक ताजिर को बाजार में खड़े देखा। वो ताजिर शायद किसी की तलाश में था। यूसुफ उसके पास गया और कहने लगा, हुजूर, अगर आपको किसी मजदूर की तलाश है तो मुझे बताएं। आपको जो भी काम है मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो ताजिर कहने लगा, नहीं, मुझे किसी मजदूर की तलाश नहीं, मेरा माल कल बगदाद से आएगा। अभी मुझे किसी ऐसे नौकर की तलाश है जो मेरे गोदाम की सफाई कर सके, ताकि माल आने से पहले गोदाम मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा हो जाए। जिस पर यूसुफ कहने लगा, हुजूर, मैं आपका गोदाम साफ कर देता हूँ। जिस पर वो ताजिर उससे कहने लगा, तुम शक्लो सूरत से कोई इतना मामूली नौकर तो नहीं लगते, तो फिर तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? जिस पर यूसुफ ने जवाब दिया, हुजूर, मैं मजबूर हूँ और इस वक्त मैं इससे भी कमतर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भूखा नहीं मार सकता। ये जवाब सुनकर ताजिर को समझ आ गई कि यूसुफ बहुत मजबूर है, इसलिए उसने उससे दोबारा कोई और सवाल न किया और उसे गोदाम के अंदर ले गया। कुछ ही देर में यूसुफ ने सारे गोदाम को साफ कर दिया। गोदाम को साफ सुथरी हालत में देखकर ताजिर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं हर महीने गोदाम की सफाई करवाता रहता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने इतनी सफाई और ईमानदारी से काम नहीं किया। मैं गोदाम की सफाई के हमेशा 1 दिनार देता आया हूँ, लेकिन ये लो, तुम्हें 2 दिनार देता हूँ। ये 1 दिनार तुम्हारी ईमानदारी का बदला है। यूसुफ 2 दिनार लेकर खुश हो गया और उस ताजिर से कहने लगा, आप अभी बता रहे थे कि आपका माल कल आएगा और यकीनन आपको किसी मजदूर की भी तलाश होगी जो आपका माल गोदाम के अंदर ले जा सके। क्या आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? जिस पर ताजिर कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि तुम वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दोगे। कल तुम इसी वक्त मुझे इस गोदाम के पास मिलना। यूसुफ ने ताजिर को सलाम किया और नानबाई की दुकान की तरफ चल पड़ा, जहाँ से उसने अपने माँ बाप के लिए खाना खरीदा और फिर घर जाकर अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाने लगा। यूसुफ का बाप उससे कहने लगा, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें तुम जैसा बेटा मिला और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी तुम रिस्क कमा सकते हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इतना अता करे कि तुम्हें कभी भी मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। अगले दिन यूसुफ उसी वक्त बाजार की तरफ गया तो उसने देखा कि उस ताजिर का काफिला गोदाम के पास अभी रुका ही था। यूसुफ ने करीब जाकर ताजिर को सलाम किया। ताजिर उसे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, माल पहुंच चुका है, तुम इसे जल्दी से गोदाम में रख दो।
यूसुफ फौरन कमर कसकर सामान उठाकर गोदाम में रखने लगा। कुछ ही देर में यूसुफ ने ताजिर का सारा माल गोदाम में तरतीब से रख दिया। ये देखकर ताजिर बहुत खुश हुआ और यूसुफ से कहने लगा, तुम बहुत काम के आदमी हो। हकीकत में पहले जितने भी मजदूरों ने मेरा माल गोदाम में रखा, उन्होंने मेरा माल कभी भी इतनी सफाई और तरतीब से गोदाम में नहीं रखा। और हाँ, वो मजदूर तो कुछ ना कुछ नुकसान भी कर दिया करते थे, लेकिन तुमने सारा माल बाहिफाजत गोदाम में रख दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही काम करो। तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी जगह कहीं और है। आज ताजिर ने उसे 5 दिनार दिए, जिन्हें देखकर यूसुफ खुश हो गया। और फिर वो ताजिर उससे कहने लगा, कल तुम बजाय कोई और काम ढूंढने के मेरी दुकान संभालोगे। यूसुफ ने ताजिर का बहुत शुक्रिया अदा किया और मामूल के मुताबिक खाना लेकर घर पहुंच गया। आज वो बहुत खुश लग रहा था, जिसे देखकर उसके माँ बाप भी खुश हो गए। खाना खरीदने के बाद जो पैसे बचे थे, यूसुफ ने वो पैसे अपने बाप के हाथ पर रखे और कहने लगा, बाबा मुझे काम मिल गया है, अब बहुत जल्द हमारे हालात बदल जाएंगे। यूसुफ की माँ उसे ढेरों दुआएं देने लगी। अगले दिन यूसुफ ताजिर की दुकान पर पहुंच गया। ताजिर ने सारे दुकान पर काम करने वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा, आज से दुकान की निगरानी और हिसाब किताब का काम ये नौजवान करेगा, तुम सब इसके मातहत रहोगे। ये सुनकर यूसुफ बहुत खुश हुआ। यूसुफ के जहन में ये था कि शायद वो ताजिर उसे अपनी दुकान पर एक आम काम करने वाले मजदूर की तरह रखेगा। उस ताजिर ने उसे एक ओहदा दे दिया था, जिस पर यूसुफ बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में यूसुफ ने ताजिर के सारे कारोबार को समझ लिया। उसने ताजिर की दुकान में होने वाली कमजोरियां और कोताहियों को परखा, फिर सारी कोताहियां ताजिर के गोश गुजार की और फिर यूसुफ ने उन कोताहियों को दूर किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ताजिर का कारोबार बेहतर हो गया, बल्कि उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा। इस महीने का बढ़ा हुआ मुनाफा देखकर ताजिर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, नौजवान, मैंने तुम्हें सही ही कहा था ना कि तुम्हारी जगह कहीं और है। ताजिर ने यूसुफ के हाथ में 300 दिनार की एक थैली पकड़ाई और कहने लगा, ये तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का सिला है। ऐसे ही तुम ईमानदारी से काम करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। यूसुफ वो थैली लेकर घर गया और जाकर माँ बाप के सामने रख दी। जब उसके माँ बाप ने दिनारों से भरी थैली देखी तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने इतनी दौलत एक साथ पहली बार देखी थी। यूसुफ की माँ शुक्राने के नफिल अदा करने लगी। यूं ही वक्त गुजरता रहा और यूसुफ के हालात दिन ब दिन बेहतर होने लगे। अब ताजिर ने यूसुफ को अपने काफिले का सरदार बना दिया और उसे बगदाद की तरफ रवाना भी करने लगा। यूसुफ ना सिर्फ मयारी माल खरीदता बल्कि इंतहाई मुनासिब कीमत पर फरोख्त करता। इससे पहले जो कोई भी ताजिर का माल खरीदने आता था, वो महंगा खरीदता और माल गैर मयारी होता और पैसों का भी घपला होता। यूसुफ इस काफिले के साथ ताजिर के गोदाम पर वापस आया और माल को गोदाम में रखा गया तो ताजिर माल को देखकर हैरान रह गया। इस बार लाया गया माल ज्यादा मयारी और कीमती था और उनकी कीमतें भी बहुत मुनासिब थीं। यूसुफ ने जब रुपए पैसे का हिसाब एक पर्ची की सूरत में ताजिर के सामने रखा तो ताजिर एक बार फिर हैरत में डूब गया और यूसुफ से कहने लगा, तुम मेरे लिए किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं हो। आज तक मैंने भी इतना मयारी माल इतनी मुनासिब कीमत में नहीं खरीदा और मेरे अलावा जो भी काफिले के साथ गया वो भी इतनी कामयाब तिजारत के साथ वापस नहीं लौटा। तुमने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया। मैंने तुम्हें जिस काम में लगाया तुमने उसे इंतहाई अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया और जिस चीज़ को हाथ लगाया वो सोना बनने लगी। यकीनन तुम दाद के काबिल हो। आज से तुम मेरे आधे कारोबार के मालिक हो, क्योंकि इस कारोबार को तुम ही इस मकाम तक लेकर गए हो। यूसुफ के हालात अब बिल्कुल बदल चुके थे। जिस जगह पर उसकी झोंपड़ी थी उसी जगह पर उसने आलीशान महल नुमा घर तामीर किया। वो लोग जो यूसुफ के ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे, अब वो उसी के दर पर ही मदद मांगने के लिए आने लगे। लेकिन यूसुफ ने उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि बढ़ चढ़कर उनकी मदद की। उसने बहुत से गरीबों के घरों में राशन तकसीम किया। एक दिन यूसुफ अपनी दुकान पर बैठा था कि उसकी दुकान में एक भिखारी दाखिल हुआ। उसकी हालत बहुत खस्ता लग रही थी। वो सदका मांगने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। यूसुफ ने एक सिक्का उसकी तरफ बढ़ाया तो सिक्का पकड़ने के बजाय वो भिखारी यूसुफ को देखकर सकते में हो गया। यूसुफ ने जब उसके चेहरे को गौर से देखा तो उसने उसे पहचान लिया। वो वही जमींदार था जिसने यूसुफ से उसकी बकरी छीनी थी। वो यूसुफ के कदमों में गिर गया और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो यूसुफ, जिस दिन मैंने तुम्हारी वो बकरी छीनी थी उस दिन से खुदा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मेरे हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। और मेरी वो ज़मीनें जिनमें मैं किसी के मवेशी दाखिल नहीं होने देता था, अब वो भी मेरी नहीं रही। मुझे पता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम अल्लाह के बहुत करीब थे और मैंने तुम पर जुल्म किया जिसकी मुझे सज़ा मिली। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। यूसुफ ने उस ज़मींदार को गले से लगा लिया और ना सिर्फ उसे माफ़ किया बल्कि उसकी मदद भी की, जिससे उसने अपना छोटा मोटा रोज़गार बना लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि महज दौलत या ताकत ही इंसान को अज़मत नहीं देती, बल्कि असल अज़मत सब्र, कुर्बानी, दयानत और अल्लाह पर भरोसे में है। जो इंसान अपने दिल से कीना और इंतकाम को पाक रखता है और हर हालत में वालिदैन का सहारा बनता है, अल्लाह उसे ऐसे मकाम पर पहुंचाता है जहां लोग रश्क करते हैं। ज़िंदगी में जब आजमाइशें बढ़ती हैं तो अक्सर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन जो शख्स इन हालात में भी अपने अखलाक, ईमानदारी और किरदार को नहीं छोड़ता, वही कामयाबी का असर मुस्तहिक बनता है। हर वो कुर्बानी जो अल्लाह की रज़ा के लिए दी जाए वो कभी ज़ाया नहीं जाती।
बल्कि वो कुर्बानी ही एक दिन कामयाबी का दरवाज़ा बन जाती है। दोस्तों, जुल्म का अंजाम रुसवाई है, लेकिन नेकी का नतीजा इज्जत। जो दूसरों के साथ नरमी करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया आसान कर देता है। जो रिस्क की तंगी में भी किसी का हक नहीं मारता, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, सच्चाई, सब्र, खिदमत और अल्लाह पर यकीन, यही वो चिराग हैं जो अंधेरी राहों को रोशन करते हैं और गिरे हुए इंसान भी इनकी रोशनी में बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं।